A very good morning everyone. Today's our topic is how to improve your communication skill. यहाँ पे मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ. काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं अलग अलग ट्रेनर्स को, अलग अलग क्लासेस को कि किस तरीके से उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वो इम्प्रोवाइज़ करें. बट होता क्या है कि उनको बहुत सारे क्लासेस लगाने के बाद भी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को गो थ्रू करने के बाद, बुक्स को गो थ्रू करने के बाद समहाउ कहीं ना कहीं उन लोगों को वो लैंग्वेज पे कमांड नहीं आ पाती है. और जब पूछा जाता है कि लाइक व्हाट ऑल द गाइडलाइंस इज दैट आई सपोज टू यूज़ इट अप सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, सो दे डोंट हैव एग्जैक्ट आंसर और गाइडलाइंस विद देम that these are the processes you supposed to follow and accordingly you can improvise your communication skill. आज मैं आपको कुछ गाइडलाइंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और अगर ये सिर्फ तीन गाइडलाइंस अगर आपने आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दी तो आप 110% आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो. गाइडलाइंस ये है कि सिर्फ 3 टैक्टिक्स या सिर्फ 3 स्टेप्स करनी है आपको, और डेडलाइंस यानी कि सिर्फ 2 महीने में आपकी इंग्लिश इम्प्रोवाइज़ होने वाली. तो ये मैजिक होगा कैसे? सबसे पहले जो टेंसेस होते हैं वो टेंसेस आपको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है. मैं टेंसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश का स्ट्रक्चर और हिंदी का स्ट्रक्चर टोटली अलग होता है. दोनों में भी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो क्रिया करने वाला पर्सन होता है, वो फर्स्ट नंबर पे आता है, और सेकंड नंबर पे इंग्लिश में वर्ब आता है और हिंदी में ऑब्जेक्ट. यानी कि देखिए, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग होने की वजह से ही हम लोगों को डिफ़िकल्टी होती है इंग्लिश बोलने के लिए. तो सिर्फ हमें टेंस में स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझना है. और हर टेंस में 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, येस नो और WH. तो अगर हर टेंस में 4 टाइप्स के सेंटेंसेस अगर देखेंगे तो होते हैं 12 टेंस इनटू 4 टाइप्स के सेंटेंसेस, टोटल हो जाएंगे 48 सेंटेंस. तो ये 48 सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आपने याद कर लिए. इसको ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, सिर्फ 12 दिन के अंदर आप ये पूरे अच्छे तरीके से याद कर लेते हो. बट हमें टेंस को 12 दिन नहीं, हमें पूरे 30 दिन देने हैं. जैसे ही आप आपके टेंस कंप्लीट करते हो, बार बार आपको इसका रिपीटेशन करना है, रिवाइज़ करना है. होता क्या है कि जब 48 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में फिट हो जाता है, उसके बाद आप उसको कभी नहीं भूलोगे. जब भी कभी आज इसके पहले हमने इंग्लिश इम्प्रोवाइज़ करने के लिए बुक को या फिर कोई भी ट्यूशन्स को या फिर कोई क्लासेस को रेफ़र किया है, तो वहाँ पे एक एक दिन में एक एक टेंस कंप्लीट करने की कोशिश की है. और उसमें होता क्या है कि एक 4-5 टेंसेस कंप्लीट होने के बाद हम पिछले टेंसेस भूल जाते हैं. तो इसीलिए आपको करना क्या है, पहले 12 दिन में 12 टेंसेस कंप्लीट कर लीजिए. नो मैटर्स, हो सकता है कि इनिशियली 4-5 जो पहले टेंसेस है उसमें आपको टाइम लगे. एक टेंस कंप्लीट करने के लिए आपको 4 दिन, 5 दिन या 8 दिन भी लग सकते हैं. जब दूसरा टेंस आपके सामने लोगे तो उस वक्त आपको टाइम कम लगने वाला है, वो 4 दिन में हो जाएगा, तीसरा शायद से 2 दिन में, और उसके बाद एक एक दिन में एक एक. तो इस तरीके से अगर आप 12 से 15 या 18 या 20 दिन भी अगर ले लेते हो तो 20 दिन में आप बहुत अच्छे तरीके से अपने टेंसेस कंप्लीट कर लोगे. और उसके बाद आपको क्या करना है, अगले 10 दिन तक आपको उसको बार बार रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा और आप उसको कभी नहीं भूलोगे. सेकेंड स्टेप आती है उसके बाद ऑक्सिलरीज. देखिए, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम खुद भी ग्रामेटिकली कभी बात नहीं करते. सोचिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको अगर बोला कि क्या आप मेरा वीडियो कल देखने वाले हो क्या, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटपटा सा आपको ज़रूर लगेगा, क्योंकि ग्रामेटिकली अगर मैं बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं हम भी उससे फैमिलियर नहीं होते. सिमिलरली इंग्लिश में भी टेंसेस करने के बाद भी पूरी तरीके से हमें टेंस में बात नहीं करना होता है. जैसे हिंदी में हम बात करते, तुझे आना ही पड़ेगा, वो शायद से कल आएगा. इस तरीके के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो ऑक्सिलरीज में कवर किए जाते हैं, जिसमें इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है. तो इसीलिए ऑक्सिलरीज को आपको लेना है. जैसे कि मैंने अभी तो 2 मिनट पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया कि तुझे आना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे यू हैव टू कम. इसी तरीके से ऑक्सिलरीज में इमोशनली कैसे बात करना है, इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं, वो हमें सिखा देता है. और टेंस हमें स्ट्रक्चर्डली इंग्लिश कैसे बोलना है विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी ह्यूमन एरर, वो हमें सिखा देता है. अब तीसरा पार्ट आता है स्टोरी राइटिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक रेलवे स्टेशन पे गया और उसके बाद मैं वहाँ पे एक फॉरेनर से मिला, और उसने मुझे पूछा कि व्हाट आर द टूरिस्ट प्लेसेस दैट आई कैन विजिट ओवर हियर.
तो उसके आंसर्स मैं इंग्लिश में कैसे दूंगा, फिर हम दोनों के बीच में कैसे कन्वर्सेशंस होंगे, है ना। तो ये आपको लिखना होता है। तो जब आपका टेंस भी बहुत अच्छा स्ट्रांग हो चुका होगा और ऑक्सिलरीज भी बहुत अच्छा हो चुका होगा, तो उसके बाद आपको उसको राइटिंग में लाना या फिर लिखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपका इंग्लिश में बहुत स्ट्रांगली कमांड आ गया है। सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि जो गाइडलाइंस मैंने आज आपको दी है, ये गाइडलाइंस अगर आपके लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आई गिव यू इनटू राइटिंग विद इन 2 months यू कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। ठीक है। सो जितनी 3 स्टेज मैंने आपको बताई है उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए आपके लाइफ में और बहुत अच्छे से सक्सेस भी पाइए। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, subscribe the channel, share this video. I'll come up with more videos like this, and if you want a kind of a videos or any kind of queries related to same, you can please mention it in below comment section. I'll go through it and come up with the better solutions. Thank you very much, guys.